मन को निराश न कर, बस भगवान कृष्ण पर तू विश्वास कर। हर पल साथ है हमारे वो मुरली वाले, बस इस बात का एहसास तो कर। भगवान पर विश्वास बिल्कुल उस बच्चे की तरह करना चाहिए जिसको आप हवा में उछालो तो हंसता है, डरता नहीं, क्योंकि वो जानता है कि आप उसे गिरने नहीं दोगे। जिसको भगवान की कृपा पर भरोसा है और उनके न्याय पर विश्वास है, उसे संसार की कोई भी स्थिति विचलित नहीं कर सकती। भक्ति और भरोसा भगवान पर इतना करो कि संकट हम पर हो और चिंता भगवान को हो जाए। जहाँ विश्वास है वहाँ सबूत की कोई ज़रूरत नहीं होती। वो सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति भाव के साथ करो। जिस प्रकार से सर्दी गर्मी आती रहती है, उसी प्रकार से सुख दुख भी लगा रहता है। ये कुछ समय के लिए आते जाते रहते हैं, इसलिए इन्हें धैर्यपूर्वक सहन करो। यह हमारा मन चंचल है, इसे और सीमित करना कठिन है, लेकिन यह अभ्यास से बस में किया जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे लिए ना कोई घृणित है और ना ही कोई अति प्रिय है, ना ही कोई निर्धन है और ना ही कोई धनी है। बस जो भक्त भाव से मुझे याद करते हैं मैं उनका हूँ और वो मेरे हैं। जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं, उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है। श्री कृष्ण कहते हैं कि समय हमेशा चलता रहता है, कभी रुकता नहीं है। यदि आज बुरा समय है तो कल अच्छा होगा, इसलिए आप बिना किसी स्वार्थ के सिर्फ कर्म कीजिए, फल समय खुद देगा। जो कुछ भी है वर्तमान है, जो बीत गया वो नहीं आएगा, और जो आने वाला है उसकी चिंता नहीं, बल्कि खुले हाथों से इसका स्वागत करो। जब आप भ्रम और संदेश से परे होकर भगवान से प्यार करते हैं तो आप हर चीज़ से प्यार करते हैं। आपका मन उन लोगों के लिए दुश्मन की तरह काम करता है जो इसे नियंत्रित नहीं करते, और जिसने अपने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र है। क्रोध में इंसान भ्रमित हो जाता है और भ्रम में बुद्धि व्यंग हो जाती है, और अपने गलत फैसले के चलते उसका पतन शुरू हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि क्या गया जो तुम रोते हो, तुम इस संसार में क्या लाए थे जो तुमने खो दिया। आपने जो भी लिया यहीं से लिया, और जो भी दिया यहीं से दिया। आज जिसे तुम अपना कह रहे हो कल किसी और का था, और परसों किसी और का होगा। ईश्वर के हर फैसले पर खुश रहो, क्योंकि ईश्वर वो नहीं देता है जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि ईश्वर वो देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। याद रखना कि परमेश्वर आपकी दुआओं को तब भी समझता है जब आपके पास उन्हें कहने के लिए शब्द नहीं होते। उस दिन हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी, जिस दिन हमें यकीन हो जाएगा कि हमारा सारा काम ईश्वर की मर्जी से होता है। अगर आपको विश्वास है कि आप परमात्मा का ही अंश हो, तो आपके लिए असंभव कुछ भी नहीं है। रेस में जीतने वाले घोड़े को पता नहीं होता कि जीत वास्तव में क्या होती है, और तो अपने मालिक द्वारा दी गई तकलीफ की वजह से ही दौड़ता है। इसलिए यदि आपको जीवन में कभी कोई तकलीफ है तो समझ लेना कि आपका मालिक आपको जिताना चाहता है। किसी भी व्यक्ति की सहनशीलता एक खींचे हुए धागे की तरह होती है। सीमा से अधिक खींचे जाने पर उसका विश्वास टूटना तय है। जिसकी फितरत हमेशा बदलने वाली हो, वो कभी भी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वो समय हो या इंसान। जिंदगी में अगर खुश रहना है तो इन 5 बातों को अपनाना ज़रूरी है। पहले, सुनना सीखो, खर्च करने से पहले कमाना सीखो, लिखने से पहले समझना सीखो, और हार मानने से पहले कोशिश करना सीखो। रिश्ते बनाने से पहले निभाना सीखो। आप जितना कम बोलोगे उतना ही आपके शब्द कीमती हो जाएंगे।
श्री कृष्ण कहते हैं कि वक्त की मार से गुजर रहे हो तो घबराओ नहीं, आप निकल रहे हो, कुछ तो कमी का ही एहसास है, वरना गंगा पर इतनी भीड़ नहीं होती। प्रेम कभी भी अपनी ज़रूरत पूरा करने के लिए नहीं होता। प्रेम हमेशा एक दूसरे के सुख दुख में साथ और भावनाओं को समझने के लिए होता है। अगर आपका कोई शत्रु नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप उन जगह पर भी खामोश थे जहां बोलना बहुत ज़रूरी था। जीवन में आगे बढ़ना है तो बहरे हो जाओ, क्योंकि अधिकतर लोगों की बातें मनोबल गिराने वाली होती हैं। बोलने से पहले सोच लो, क्योंकि बोलने के बाद सोचना नहीं, पछताया जाता है। आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी भी किसी को बाधा नहीं पहुंचाता, और दूसरों को बाधा पहुंचाने वाला व्यक्ति कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। ईश्वर की प्रेम में जो रोने का आनंद है, वह संसार की माया में हंसने का भी आनंद नहीं है। मनुष्य घर बदलता है, कपड़े बदलते हैं, रिश्ते बदलते हैं, मित्र बदलता है और प्यार भी बदलता है, फिर भी दुखी क्यों रहता है? क्योंकि वह स्वयं को नहीं बदलता। शस्त्र केवल शरीर को घायल कर सकते हैं, किंतु शब्द आत्मा को भी घायल कर सकते हैं। जिंदगी में हैरानी भी होती है और बहुत परेशानी भी होती है। सब कुछ अच्छा होता है जब ऊपर वाले की मेहरबानी होती है। तू मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता। हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस दिन इंसान की कर्म अच्छे होते हैं, उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। अगर आप जीवन में खुश रहना चाहते हो तो दूसरों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दीजिए। सच्चे किस्से शराब खानों में भी सुने जाते हैं, जहाँ हाथों में जाम लिए होते हैं, और झूठे किस्से अदालत में सुने जाते हैं, जहाँ हाथों में गीता लिए होते हैं। भगवान से ना डरो तो चलेगा, लेकिन कर्म से जरूर डरना, क्योंकि कर्म का फल तो भगवान को भी भोगना पड़ा। ये रोटी भी सस्ती नहीं है। कोई इसे कमाने को दौड़ रहा है तो कोई इसे बचाने को। अगर दिशा दिखाने वाला सही हो तो दीपक का प्रकाश भी सूर्य का कार्य करता है। बुराइयों से दूर रहने के लिए अच्छाइयों का विश्वास कीजिए और अपने मन को अच्छे विचार से भर लीजिए। लोग जैसे हैं उन्हें उसी रूप में पसंद करने और स्वीकार करने का कोशिश कीजिए, ना कि अपेक्षा या कामना कीजिए कि वो वैसा हो जाए जैसा आप चाहते हैं। बीते हुए कल का अफसोस और आने वाले कल का चिंता दो ऐसे चोर हैं जो हमारी आज की खूबसूरती को चुरा लेते हैं। अगर इच्छाओं के रहते प्राण चले जाए तो मृत्यु हो गई, और प्राण के रहते जान चली जाए तो मुक्ति की प्राप्ति हो गई। दरिया बनकर किसी को डुबाने से अच्छा है कि आप जरिया बनकर किसी को बचाया जाए। लोग आपको ज़रा सी बात पर छोड़ देते हैं, और श्री कृष्ण जरा सी प्रार्थना से आपका हाथ थाम लेते हैं। उनकी बातों की तरफ जरा सा भी ध्यान मत दीजिए जो आपके पीछे पीछे आपकी चुगली करते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है कि आप उनसे 2 कदम आगे हैं। उपवास हमेशा अन्न का ही क्यों, लोभ, लालच, चुगली, काम, क्रोध, गंदे विचार का भी तो होना चाहिए। भरोसे में सावधानी भी आवश्यक है, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत जीभ को भी काट लेते हैं। अर्जुन ने 10 लाख सैनिकों का त्याग करके भगवान श्री कृष्ण को चुना। यह विश्वास का सबसे उत्तम उदाहरण है। अकेले चलने वाले लोग घमंडी नहीं होते, वो दरअसल हर काम में अकेला ही काफ़ी होता है। आप किस समय सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप किस समय गलत थे इसे सब याद रखते हैं। इंसान को खुद की नज़र में सही होना चाहिए। दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। उस इंसान से कभी झूठ मत बोलिए जिसे आपके झूठ पर भी विश्वास हो। संसार में केवल मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसका जहर उसके दांतों में नहीं, उसके बातों में है। संभाल कर रखी हुई चीज और ध्यान से सुनी हुई बातें कभी भी काम आ सकती हैं। जो लोग आपके जज्बातों की कद्र नहीं करते, उन्हें अलविदा कहने में कोई बुराई नहीं है। खुद से ज़्यादा हमें कोई नहीं बचा सकता। जो लोग आपके बारे में सोचते हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है,
जो आप अपने बारे में सोचते हैं वो महत्वपूर्ण है। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा कोई नहीं है तो आसमान की तरफ देखना, वहाँ वो है जो हमेशा तुम्हारे साथ था और हमेशा रहेगा। जिस डर से आत्मविश्वास की हानि होने लगे उस डर का अंत करना आवश्यक हो जाता है। किसी के बारे में गलत अनुमान मत लगाया करो, क्योंकि आप नहीं जानते कि उसकी ज़िंदगी में कितनी उलझनें हैं। जैसे जैसे आयु बढ़ती है तुम्हें ये एहसास होने लगता है कि तुमने उन लोगों को महत्व दिया जिनका तुम्हारे जीवन में कोई योगदान ही नहीं था। एक दिन तुम्हारे ही कर्म तुमसे मिलने आएंगे, बस उस दिन हैरान मत होना। घमंड बता देता है कि पैसा कितना है, संस्कार बता देता है कि परिवार कैसा है, बोली बता देता है कि इंसान कैसा है। स्वार्थ का पता उससे नज़दीकियाँ बढ़ाने पर पता चलता है और निस्वार्थ का पता उससे दूरियां बढ़ाने पर पता चलता है। झूठे व्यक्ति की ऊंची आवाज़ सच्चे व्यक्ति को चुप करा देती है, लेकिन सच्चे व्यक्ति का मौन झूठे व्यक्ति की जड़ हिला देती है। जब लोग पूछते हैं कि आप क्या काम करते हैं तो असल में वो हिसाब लगाते हैं कि आपको कितनी इज्जत देनी है। आपका खुश रहना ही आपके दुश्मनों के लिए सबसे बड़ा सजा है। दो ऐसी चीज़ है जिनको देने से किसी का कुछ नहीं जाता, एक दुआ और दूसरा मुस्कुराहट। कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर करें। भीड़ साहस तो देती है पर पहचान छीन लेती है। जिस व्यक्ति के पास संयम की ताकत है उस व्यक्ति से कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता है। एक कड़वा सच, जब इंसान आपसे प्यार करता है तो आपकी बुराइयां भूल जाता है और आपसे नफरत करता है तो आपकी अच्छाइयाँ भूल जाता है। किसी भी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। पढ़ाई करते करते आधा जीवन गुजार देते हैं लोग और सीखते क्या है, एक दूसरे को नीचा दिखाना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दीजिए, अपने मन को समझो। तुम्हारा मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। कुछ नया सीखने के लिए स्वीकार करना ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति किसी न किसी बात में हमसे बेहतर है। पैसा तो सब कमाते हैं, दुआएं भी कमाओ। दुआएं वहाँ काम आती हैं जहाँ पैसा काम नहीं आता। छल करोगे तो छल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। अगर जियोगे ज़िंदगी सच्चाई से तो सुकून हर पल मिलेगा। अगर आपका कोई रिश्ता वाकई में सच्चा है तो हालात बिगड़ने पर या समय कठिन आने पर भी आपका रिश्ता नहीं बिगड़ता। घमंड और पेट जब ये दोनों बढ़ते हैं तो इंसान चाह कर भी किसी को गले से नहीं लगा सकता। कोई भी इंसान अपनी जुबान और अच्छे कर्मों से पहचाना जाता है, क्योंकि अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती है। समय जब पलटता है तो सब पलट कर रख देता है। इसलिए अच्छे दिनों में अहंकार ना करें, क्योंकि खराब समय आने में वक्त नहीं होता। आपका वक्त कभी ना कभी ज़रूर बदलता है। ज़रूरत है तो हमें सिर्फ वक्त के साथ चलने की। जन्म के समय नाम नहीं होता, सिर्फ सांसें होती हैं। मृत्यु के समय नाम तो होता है पर सांसें नहीं होती। इन्हीं सांस और नाम के बीच की यात्रा को हम जीवन कहते हैं। बदलना तय है हर चीज़ का इस संसार में, बस कर्म अच्छे करो। किसी का जीवन बदलेगा, किसी का दिल बदलेगा तो किसी का दिन बदलेगा। आर्थिक स्थिति किसी का कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन जीवन जीने का आनंद लेने के लिए मानसिक स्थिति अच्छा होना आवश्यक है। अगर तुम्हें अपने जीवन के सारे प्रश्न के उत्तर चाहिए तो ये सभी प्रश्न तुम्हें स्वयं से करो। संबंध कभी भी मीठा आवाज़ या सुंदर चेहरे से नहीं टिकते, वो टिकते हैं सुंदर हृदय से, कभी ना टूटने वाले विश्वास से। अगर कोई काम करने लायक हो तो उसे मन से करो, उसमें आपकी सफलता ज़रूर प्राप्त होगी। आप अपने विचार को बदलिए,
निश्चित रूप से ये विचार आपके जीवन को बदल देगा। एक बात याद रखना कि स्वयं के अलावा किसी की शरण में मत जाओ। देखते समय सिर्फ देखिए, सुनते समय केवल सुनिए, महसूस करते समय महसूस कीजिए और सोचते समय केवल सोचिए। यही वास्तविक कर्म है। रूठ जाने के बाद चाहे कसूर किसी का भी हो, बात शुरू वही करता है जो बेहद प्रेम करता है। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं, दिल की शुद्धि होना चाहिए। सत्य को ही स्पष्ट करो। समूह का जो अपना होगा वो समझेगा और जो पराया होगा वो छूटेगा। किसी की भूल पर नाराज होने से पहले अपने 10 भूलों को भी गिन लेना चाहिए। लोग कहते हैं कि पैसा रखो, बुरे वक्त में काम आएगा। मैं कहता हूँ कि ईश्वर पर यकीन रखो, बुरा वक्त ही नहीं आएगा। जो मेहनत पर भरोसा करते हैं वो किस्मत की बात कभी नहीं करते। जिस व्यक्ति को अपने रिश्ते की कदर नहीं होती, उसके साथ खड़े होने से अच्छा अकेले खड़ा होना होता है। सुख और दुख में कोई ज़्यादा भेद नहीं है। जिसे मैंने स्वीकार किया वह सुख और जिसे अस्वीकार किया वह दुख। हमारे स्वीकृति और अस्वीकृति का ही मोल जीवन है। जीवन उनके लिए सर्वश्रेष्ठ है जो इसका आनंद ले रहे हैं, और उन लोगों के लिए मुश्किल है जो इसका विश्लेषण कर रहे हैं। शरीर से कोई सुंदर नहीं है। सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसके संस्कार और उसके चरित्र। जिसके जीवन में यह सब है वो इंसान दुनिया का सबसे सुंदर शख्स है। एक बार एक महात्मा अपने आश्रम में एक छोटे पालतू कुत्ते के साथ टहल रहे थे। तभी अचानक एक युवक उनके आश्रम में आ पहुंचा और उनके पैरों में झुक गया और कहने लगा, हे महात्मा, मैं अपनी ज़िंदगी से बड़ा परेशान हूँ। मैं प्रतिदिन परिश्रम करता हूँ लेकिन आज तक मुझे सफलता नहीं मिला। पता नहीं ईश्वर ने मेरे भाग्य में क्या लिखा है, जो इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी मैं नाकामयाब हूँ। युवक की परेशानियों को महात्मा तुरंत समझ ली। उन्होंने युवक से कहा, थोड़ा मेरे इस कुत्ते को दूर तक सैर करा दो, इसके बाद मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे दूंगा। उनके इस बात पर युवक को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन दोबारा उसने कोई प्रश्न नहीं किया और कुत्ते को दौड़ाते हुए आगे निकल पड़ा। बहुत देर तक कुत्ते को सैर कराने के बाद जब युवक आश्रम में पहुंचा तो उन्होंने देखा कि युवक के चेहरे पर अभी भी तेज है, लेकिन वो छोटा सा कुत्ता थकान से जोर जोर से हाँफ रहा था। इस पर महात्मा ने पूछा कि मेरा कुत्ता इतना कैसे थक गया? तुम तो बड़े शांत दिखाई दे रहे हो, क्या तुम्हें थकावट नहीं आई? वो युवक बोला कि हे महात्मा, मैं तो धीरे धीरे आराम से चल रहा था, लेकिन यह बड़ा ही आसान था। रास्ते में मिलने वाले सारे जानवरों के आगे पीछे दौड़ रहा था, इसलिए एक जैसी दूरी तय करने के बावजूद भी इतना थक गया। फिर जब महात्मा ने कहा कि तुम्हारे प्रश्न का उत्तर भी तो यही है, तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे अगल बगल में है, वह तुमसे थोड़ी ना दूर है, परंतु तुम अपने लक्ष्य का पीछा छोड़ करके अन्य लोगों के आगे पीछे दौड़ रहे हो, और इस तरह तुम जिस चीज़ को पाना चाहते हो उससे दूर चले जाते हो। वही युवक उस उत्तर से संतुष्ट हो गया और अपनी गलती को सुधारने में लग गया। हम भी इसी कहानी के कुत्ते के समान दूसरे का पीछा करने में लगे रहते हैं। अगर आपका मित्र डॉक्टर है तो आप भी वही बनना चाहते हैं, भले ही उसमें आपकी कोई रुचि हो या ना हो। ऐसा करके हम अपना प्रतिभा को खो बैठते हैं और ज़िंदगी भर संघर्ष करते रहते हैं। हमें सफलता नहीं मिलती है, इसलिए कभी भी दूसरों के जैसा बनने की कोशिश ना कीजिए। अपने लक्ष्य को खुद बनाएं, जो तुम्हें पसंद है, और उसके पीछे पूरे लगन से लग जाएं। जहाँ उम्मीद नहीं होती वहाँ तकलीफ की कोई गुंजाइश नहीं होती। अक्सर वही दिए हाथों को जला देते हैं जो हम हवा से बचाते हैं। आप किसी से उतना ही मिलो जितना वो आपसे मिलना चाहता है। जब भी तुम्हारा हौसला आसमान तक जाएगा, याद रखना कोई ना कोई तुम्हारा पंख काटने
ज़रूर आएगा। मैं सबसे ज़्यादा धोखा अपनी परछाई से खाया हूँ। सामने वालों को वैसा ही मान लिया जैसा देखा, लेकिन बाद में पता चला कि यह लोग दिखाते कुछ और है और होते कुछ और है। ना जाने क्यों इतना दर्द देती है ये मोहब्बत कि एक हंसता हुआ इंसान भी रोने की दुआ मांगता है। आपका दुख आपके दिमाग के ऊपर है। आप जितना ज़्यादा सोचोगे दुख उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाएगा। किसी को भूलकर सो जाना इतना आसान नहीं होता। मैं तो इसलिए चुप हूँ कि कोई तमाशा ना बना दे, और तुम समझते हो कि मुझे कोई शिकायत नहीं है तुमसे। कहाँ हारते हैं औरतें, उन्हें तो हराया जाता है। अरे लोग क्या कहेंगे ये कहकर उन्हें डराया जाता है। सुबह होने तक फूलों को भी नहीं होता पता कि मंदिर जाना है या शमशान। इसलिए ज़िंदगी जैसा भी है इसे हंस खेल कर जियो, क्योंकि चिंता करके आप कुछ नहीं बदल पाओगे। भरोसे में इतना भी अंधा मत बनो कि पास वाले का असली रंग ही आपको दिखाई ना दे। इस दुनिया में निभाने वाले ही तो नहीं मिलते, चाहने वाले तो हर मोड़ पर खड़े होते हैं। अगर ज़िंदगी हमेशा लोगों के हिसाब से जियोगे, ना लोगों के रहोगे और ना खुद के रहोगे। भरोसा एक ऐसा चीज़ है, इसके टूटने पर कोई आवाज़ नहीं होती, लेकिन इसकी गूंज जिंदगी भर सुनाई देती है। उनसे मत डरिए जो बहस करते हैं, बल्कि उनसे डरिए जो अपना बनाकर आपका साथ छल करते हैं। इस दुनिया में तो हज़ारों मुंह हैं, अगर सबके सुनते रहोगे तो ज़िंदगी भर कभी कुछ नहीं कर पाओगे। हम जिसकी जितनी ज़्यादा फिक्र करते हैं, अक्सर वही लोग हमें सबसे ज़्यादा दुख देते हैं। दिल के साफ और सच बोलने वाले इंसान अक्सर अकेले मिलते हैं, और वही जीवन की हकीकत है। कदर किया करो उनकी जो आपकी बेरुखी व्यवहार के बाद भी आपसे प्यार करते हैं। समय रहते पूछ लिया करो कि कैसे हो, कहीं ऐसा ना हो कि यह पूछना पड़ जाए कि ये कैसे हो गया। उम्मीद जिंदा रखिए, देखना आज हंसने वाले कल तालियां बजाएंगे। आपकी ज़िंदगी में तब तक कुछ नहीं बदलेगा जब तक आप खुद को नहीं बदलेंगे। जब हम किसी के लिए कहीं अच्छा कर रहे होते हैं, तब हमारे लिए भी कुछ न कुछ अच्छा हो रहा होता है। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहा करते थे। ब्राह्मण की पत्नी ने घर में एक नेवला पाल रखा था। उसे नेवला बहुत प्यारा लगता था और वह उसकी पूरी देखभाल करती थी। नेवला पूरे घर में घूमने में स्वतंत्र था। कुछ समय पश्चात उन दोनों पति पत्नी को पुत्र की प्राप्ति हुई। तब ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, देखो हमारे घर में एक प्यारा सा बच्चे ने जन्म लिया। अब इस नेवले को घर से निकाल देते हैं, कहीं नेवला हमारे बच्चे को नुकसान ना पहुंचा दे। ब्राह्मण की पत्नी ने ब्राह्मण की बात नहीं मानी, क्योंकि उसे नेवला बहुत प्यारा था। नेवला घर में पहले के जैसे ही रहने लगा। ब्राह्मण की पत्नी अपने बेटे के साथ साथ उस नेवले का भी पूरा ख्याल रखती थी। धीरे धीरे समय गुजरने लगा। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी पास के कुएं से पानी भरने के लिए गई और बच्चा घर पर पालने में सो रहा था और नेवला पास में ही आराम कर रहा था। इतने में ही कहीं से सांप आया और बच्चे के पालने की तरफ बढ़ने लगा। नेवले ने सांप को बच्चे की तरफ आते देखकर नेवला सतर्क हो गया और वो सांप के ऊपर टूट पड़ा। बहुत देर बाद सांप से लड़ाई करने के बाद नेवले ने सांप को टुकड़े टुकड़े कर दिए। इसी कारण घर में सब तरफ खून के छींटे बिखर गए। नेवले का मुंह भी खून से लथपथ हो गया। नेवला बहुत ही खुश हो गया कि उसने अपने मालिक के बेटे की जान बचा दी है। वो अपनी बहादुरी दिखाने के लिए घर के दरवाजे पर बैठ गया, ताकि जब उसकी मालकिन आएगी तो उसे इस काम के लिए शाबाशी देगी। जब उस ब्राह्मण की पत्नी उस कुएं से पानी लेकर आई तो उसने दरवाजे पर खून से सने हुए नेवले को देखा। यह देखकर वो बहुत ही ज़्यादा घबरा गई। उसे विचार आया कि दुष्ट नेवले ने मेरे बेटे को मार दिया है, इसलिए वो गुस्से से आग बबूला हो गई। उसने अपने पानी से भरे हुए घड़े को नेवले के ऊपर जोर से पटक दिया और नेवले की वहीं पर तुरंत मृत्यु हो गई। ब्राह्मण की पत्नी रोते हुए
घर के अंदर भागी। अंदर उसने देखा कि बच्चा तो आराम से पालने में सो रहा था और पास में ही मरे हुए सांप के टुकड़े पड़े हुए थे। यह देखते ही उसे अपना भूल मालूम हो गया। ब्राह्मण की पत्नी और पछताने लगी कि नेवले के अच्छे काम के बदले मैं उसकी जान ले ली। ब्राह्मण जब शाम को घर आया तो उसे सारी बात बताया। उसने अपनी पत्नी से कहा कि बिना सोच विचार के जो काम किया जाता है उसका परिणाम ऐसा ही होता है। दोस्तों, हमारे जीवन में भी बहुत सारे पल ऐसे होते हैं जिसमें हम आवेश में आ जाते हैं। ऐसे में आप भावनाओं में ना बहें। पहले आप सोच और समझ लें, फिर निर्णय लें, क्योंकि कुछ देर बाद जब हमें अपनी गलती का एहसास होता है तो फिर पछताने के अलावा कुछ हाथ नहीं लगता है। दोस्तों, यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। मैं आशा करता हूँ कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।